आज हम लोग गैसेस स्टेट के पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने गैसेस स्टेट क्या होती है इसके बारे में देखा। आइडियल गैस के बारे में हमने देखा। आइडियल गैस मीन्स जो बायल्स और चार्ल्स के नियमों का पूरी तरह से पालन करती है। विच ओबे बायल्स एंड चार्ल्स लॉ आर नोन एज द आइडियल गैसेस। कन्वर्जन फैक्टर को हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, प्रेशर के कन्वर्जन में। और यहाँ पे पास्कल कैसे यूनिट होती है, चेंज होती है। इंस्ट्रूमेंट हमने क्या देखा, बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। बैरोमीटर का फार्मूला क्या होता है, P इजकल टू एच रो जी या एच डी जी, जहाँ पे D आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, H आपका वर्टिकल हाइट है और G आपका एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। और नेक्स्ट टर्म हम लोगों ने देखा था कि बायल्स लॉ क्या होता है। बायल्स लॉ के बारे में हम लोगों ने सीखा था, चार्ल्स लॉ, गैल-सॉक्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ। तो बायल्स लॉ में हम लोगों को क्या पढ़ा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हमने देखा था। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एन। चार टर्म हम लोगों ने लिया था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग पी, वी, टी और स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे लिया जाता है। बायल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट रहते हैं। गैल-सॉक्स लॉ में कांस्टेंट वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पे हम लोग काम कराते हैं। अवोगाद्रो लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर बोथ विल बी कांस्टेंट। कंबाइंड गैस लॉ में हम लोगों ने देखा था P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2। इक्वेशन ऑफ द स्टेट में PV इक्वल टू NRT के बारे में हम लोगों ने देखा था। डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था। अमागत रूल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ग्राहम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन और रिफ्यूजन, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आइसोटेपिक सेपरेशन फैक्टर, आइसोटेपिक सेपरेशन फैक्टर में हम लोगों ने जो फार्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू 2 log x इक्वल टू 2 log f अपॉन log m2 अपॉन m1। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने देखा था PV इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर, 1/3 mn u स्क्वायर एंड 1/3 mu स्क्वायर फॉर 1 मोल के लिए। टाइप्स ऑफ द स्पीड में हम लोगों ने देखा था, पासवर्ड हम लोगों ने पढ़ा था कि RAM मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनमें जो रिलेशन था सबसे ज़्यादा हमारा क्या था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देन आपका एवरेज वेलोसिटी, देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इनके फार्मूले को हम लोगों ने देखा था, मीन स्क्वायर स्पीड मीन्स यू स्क्वायर इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर डॉट 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 UN स्क्वायर अपॉन कैपिटल N है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड में हम लोग देखा था U इक्वल टू √3 RT अपॉन M, और PV इक्वल टू RT होता है आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे RT की जगह हम लोग PV भी पुट कर सकते हैं, PV अपॉन N इंटू M हो जाएगा इक्वल टू 3P अपॉन D, जहाँ पे आपका D डेंसिटी है। एवरेज स्पीड में U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN तक अपॉन N से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा √8 RT अपॉन पाई M। यहाँ पाई मीन्स कितना होगा 3.14 या 22/7। M आपका मालिकुलर मास है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है। इसको हम लोग U बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ द स्पीड, यहाँ पे हम देखा, पहले भी आपको पासवर्ड हम लोग बता चुके हैं। RAM मीन्स U, RMS सबसे ज़्यादा होता है, देन U की वैल्यू जो एवरेज होती है उससे कम होती है, और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है सबसे लीस्ट होता है। इस पासवर्ड से हम लोग सीख सकते हैं RAM। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 3/2 R/N इंटू T या 3/2 इंटू KT। K इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू 1.3806 इंटू 10⁻16 आर्ग डिग्री इनवर्स। यहाँ पे देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस इक्वल टू 3/2 इंटू RT। काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स ऑफ द गैस इक्वल टू n इंटू 3/2 इंटू RT। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो आपको कर्व जो दिखाया जा रहा है, जो ग्राफ हम लोग 1/n dp/du
एंड U1 और U2 के बीच में हम लोग ग्राफ प्लाट किया है, U1 एंड U2। यहाँ पे T1 टेम्परेचर पे ग्राफ प्लाट किया गया है, यहाँ पे आपका T2 टेम्परेचर पे ग्राफ दिखाया गया है। और इस कंडीशन में हमने क्या, T2 इज ग्रेटर देन T1, मीन्स ये टेम्परेचर आपका T2 ज़्यादा है, T1 टेम्परेचर आपका कम है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे, इसके डेरिवेशन को हम लोग हायर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। डी एन यू इक्वल टू 4πn कैपिटल M अपॉन 2πRT की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल या e की पावर माइनस mu² अपॉन 2RT u² du, या इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 4πn स्मॉल m अपॉन 2π की पावर 3/2 e की पावर माइनस mu² अपॉन 2kT इंटू u² du। तो इस तरह से हम लोग मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में हम लोगों ने देखा। रिलेशनशिप आपका जो था टोटल एवरेज के, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के, एवरेज स्पीड के और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के, इसको हमने देखा। आइसोटोपिक सेपरेशन फैक्टर के बारे में देखा, ग्राहम्स लॉ को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अमागट लॉ, डाल्टन्स लॉ, इक्वेशन ऑफ द स्टेट, कंबाइंड गैस लॉ, अवगाद्रो लॉ, गिलसॉक्स लॉ, चार्ल्स लॉ और बायल्स लॉ के बारे में हम लोगों ने डिटेल वीडियो देखा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रियल गैसेस। रियल गैसेस क्या होती हैं? रियल गैसेस विच डू नॉट ओबे परफेक्ट गैस लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड रियल और नॉन आइडियल गैसेस। जो गैसेस नॉन आइडियल गैसेस होते हैं, दीज डेविएशन आर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with each other and volume occupied by the gas molecule. The repulsive force between molecules assist expansion and attractive forces assist compression. Attractive forces से हमको कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन मतलब गैसेस के वॉल्यूम आपका कम होता है। रिपल्सिव फोर्सेस क्या होता है? असिस्ट एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर जाता है। डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस मतलब डेविएशन मतलब जो आइडियल गैस का जो बिहेवियर है उससे रास्ता में क्या चेंजिंग हो जाती है, उसके व्यवहार में क्या बदलाव आता है, कैसे उसे डेविएट करते हैं, कैसे उस रास्ते से हटती हैं। द कर्व फॉर द रियल गैस हैज ए टेंडेंसी टू कोइंसाइड विथ दैट ऑफ ए आइडियल गैस एट लो प्रेशर। ध्यान देना, आपको पेपर में पूछे जाते हैं एट लो प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज लार्ज, जब आपका वॉल्यूम लार्ज हो। एट हायर प्रेशर हाउएवर डेविएशन आर ऑब्जर्व्ड। वांडर वाल्स इक्वेशन ऑफ द स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फिजिक्स में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वांडर वाल्स गैसेस, यहाँ पे जो आपके दो कांस्टेंट टर्म है स्मॉल a और स्मॉल b, इनके बारे में बहुत इक्वेशन पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, वी क्या है? वॉल्यूम है, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, बी क्या है? वॉल्यूम करेक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे प्रेशर में करेक्शन, यहाँ पे ए लिखा गया है इसलिए स्मॉल ए को हम लोग प्रेशर करेक्शन बोलते हैं और स्मॉल बी को हम लोग वॉल्यूम करेक्शन बोलते हैं। ए एंड बी आर द वान डेर वाल्स कांस्टेंट डिफरेंट फॉर ईच गैसेस। यहाँ पे यूनिट पूछा जाता है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि ए की यूनिट क्या है या ए का डायमेंशन क्या है, बी की यूनिट क्या है और बी का डायमेंशन क्या है। तो चूंकि आपका ए रिलेटेड आपका प्रेशर से है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एटीएम लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2, और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? पास्कल मीटर के पावर 6 मोल के पावर -2। क्यों कि डायमेंशन में बीमा यदि हम लोग निकालते हैं तो जो आपका डायमेंशन जो यूनिट प्रेशर की होगी वही यूनिट ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की होगी। मीन्स यूनिट ऑफ ए कैलकुलेट करते समय हमको देखना है भैया कि पी की यूनिट और ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर के दोनों को इक्वल कर देना है। और यहाँ से यदि ए की वैल्यू करेंगे, ए की यूनिट निकालेंगे तो पी इंटू वी स्क्वायर अपन एन स्क्वायर हो जाएगा। पी इंटू वी स्क्वायर तो प्रेशर इंटू वी स्क्वायर मतलब प्रेशर की यूनिट तो आपकी पास्कल हो गई। अब वी क्या आपका है? वॉल्यूम है, और वॉल्यूम की यूनिट होता है मीटर के पावर 3 और वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा मीटर के पावर क्यूब। तो यहाँ पे एसआई यूनिट हो जाएगी पी इंटू वी स्क्वायर, पी इंटू वी स्क्वायर मीन्स पास्कल इंटू मीटर के पावर 6।
और डिनोमिनेटर में जाएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर मतलब क्या होगा, मोल के पावर -2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, टेंशन प्लीज इसको बखूबी ध्यान से आप लोग देखिएगा। वांडर्स वास इक्वेशन में ए का डायमेंशन या ए की यूनिट और बी का डायमेंशन या बी की यूनिट बहुत बार पेपर में आपको पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बीमा की राशियों में हम लोगों ने देखा जो डायमेंशंस का कैलकुलेशन होता है उसमें हम देखें कि जितनी राशियों को हम लोग जोड़ सकते हैं उतनी ही राशियों को घटा सकते हैं। मीन्स जो पी का डायमेंशन होगा वो एन स्क्वायर अपन भी स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा, या जो पी की यूनिट होगी वही यूनिट एन स्क्वायर अपन भी स्क्वायर की होगी। तो यहाँ तक कैलकुलेशन हमको स्मॉल ए का करना है, तो स्मॉल ए इक्वल हो जाएगा पी इंटू वी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। इस तरह से इसके हमने फार्मूले को क्या पाया, पास्कल मीटर के पावर 6 मोल के पावर -2। इन द सेम मैनर आपका बी यहाँ पे आपका वॉल्यूम करेक्शन है, बी आपका वॉल्यूम करेक्शन है। जो यूनिट भी की होगी वही यूनिट आपकी एन बी होगी, एन बी की होगी। एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, बी मीन्स वॉल्यूम करेक्शन, बी आपका वॉल्यूम है। तो बी की यूनिट ऑफ बी कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू एन बी। तो बी इक्वल टू कितना, भी अपॉन बी हो जाएगा, भी अपॉन बी हो जाएगा, या एन या बी इक्वल टू भी अपॉन एन हो जाएगा, भी अपॉन एन। तो वी आपका वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम क्या होता है लीटर में लेते हैं, आई एन क्या है मोल है। मोल आपका जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा मोल इनवर्स। बात को ध्यान से समझिए आप लोग, यूनिट ऑफ बी इक्वल टू मीन्स भी की यूनिट इक्वल टू एन बी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू हो जाएगा भी अपॉन एन, भी अपॉन एन। और यहाँ पे भी की यूनिट आपकी यदि लीटर हो जाती है और इसकी यूनिट यदि मोल हो जाती है तो मोल को ऊपर लेंगे तो लीटर मोल इनवर्स, यहीं पे लिखा जाएगा लीटर मोल इनवर्स। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर के पावर क्यूब मोल के पावर -1 या मोल इनवर्स, मीटर क्यूब मोल इनवर्स। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ बी, एसआई यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ बी। फिजिक्स में डायमेंशन के फार्म में भी पूछा जाता है। तो जो डायमेंशन आपका पी का होगा वही डायमेंशन ए एन स्क्वायर अपान बी का स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे भी फॉर वॉल्यूम है, भी फॉर वेलोसिटी नहीं है। ये भी आपका भी वॉल्यूम है, ये भी आपका भी वॉल्यूम है। बी आपका वॉल्यूम करेक्शन हो गया, ए आपका प्रेशर से रिलेटेड प्रेशर करेक्शन हो गया, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल हो गए, आर आपका गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। इस तरह से हम लोगों ने वान डेर वाल्स इक्वेशन के बारे में डिटेल में देखा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप करने लायक नहीं है, इसलिए इस पर अटेंशन ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग जेड से भी दिखाते हैं। एक्चुअली हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत होगी और उसके कारण हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिया है। तो जेड इक्वल टू कितना, पी वी अपॉन एन आर टी, मीन्स पी वी इक्वल टू जेड इंटू एन आर टी। यहाँ पे जेड आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रूप में काम करता है। तो जेड इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी मीन्स मोलर वॉल्यूम ऑब्जर्व, मोलर वॉल्यूम आपका ऑब्जर्व अपॉन मोलर वॉल्यूम आइडियल। मोलर वॉल्यूम ऑब्जर्व का क्या होगा अपॉन मोलर वॉल्यूम आइडियल का क्या होगा। यहाँ पे एक ग्राफ की प्लॉटिंग की गई है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका ओरिजिन है, ये जेड फैक्टर आपका लिया गया है मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। ये आपका पास का प्रेशर का यूनिट है 100 पे, 200 पे, 300 पे। तो यहाँ पे ये जो नॉर्म डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया गया है, इस डॉटेड लाइन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये आइडियल गैस का शो करता है। तो आइडियल गैस के ऊपर जाना भी डेविएशन है और आइडियल गैस के नीचे भी डेविएशन आपका है। तो यहाँ पे जो आइडियल गैस का ये जो ग्राफ है, आइडियल गैस के ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं ये जो डॉटेड लाइन से यदि लाइन आती है, यदि इस रूल से सब लोग आते हैं तो सारी गैसेस आइडियल गैस का बिहेवियर करेंगे, इसकी तरह बिहेवियर करेंगी। मीन्स आइडियल गैस मीन्स जो बायस और चार्ल्स के नियमों का पूरी तरह से पालन करती हैं। लेकिन यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल इस आइडियल गैस की रूट को फॉलो न करके इसके ऊपर से जा रहा है, कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है। N2 गैस में हम लोग देखते हैं पहले बिलो द कर्व है, फिर आपका एबव द कर्व हो गया। इसी तरह CH4 थोड़ा सा और डेविएट हुआ और CO2 यहाँ सबसे ज़्यादा डेविएशन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इन द सेम मैनर यदि हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पे करते हैं, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका काम किया गया है। अटेंशन प्लीज, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे काम कराया जा रहा है। तो टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे काम कराने पे हमको इस तरह का ग्राफ मिल रहा है।
अगर यहाँ मैं डिफरेंट टेम्परेचर पे काम कराऊँ, डिफरेंट टेम्परेचर पे काम कराने से हमारा क्या होगा, सपोज करो मैंने 4 टेम्परेचर को चूज किया, T1, T2, T3 एंड T4 पे। कंडीशन ये रखा मैंने कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T3 एंड T3 इज ग्रेटर देन T4। तो इस तरह से जो ग्राफ की प्लाटिंग हमारी जो मिल रही है, जेड मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में इस ग्राफ का डेविएशन ये आपको दिखाई दे रहा है कि मीन्स ये T1 का है डेविएशन। ये T1 के ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है। T2 में थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है, T3 में और डेविएशन हो रहा है, और T4 में डेविएशन देखने अच्छे से खासी हो रही है। मीन्स T4 मतलब सबसे ज़्यादा डेविएशन, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे देखो T4 सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है। आइडियल गैस से यदि डेविएशन देखा जाए तो इस ग्राफ से और इस ग्राफ के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी है, मीन्स डेविएशन सबसे ज़्यादा है। टेम्परेचर को जो मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा कर दिया तो डेविएशन थोड़ा सा कम हो रहा है, मीन्स इसके और इसके बीच में गैपिंग कम है। टेम्परेचर को और मैंने बढ़ाया तो डेविएशन और कम हो रहा है, और टेम्परेचर को और बढ़ाया तो लगभग गैसेस आइडियल गैस के बिहेवियर की तरह दिखने शुरू हो रही हैं। यहाँ आपके प्रेशर की यूनिट लिया गया है 200 पे, 400 पे और 600 पे पास्कल में लिया गया है, किलो पास्कल में। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द वान डर वाल्स इक्वेशन, जो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द वान डर वाल्स इक्वेशन, जो वान डर वाल्स इक्वेशन में जो संशोधन किया गया, इसके इंटरप्रिटेशन में हम लोग देखते हैं डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन पे। लो प्रेशर पे भी देखते हैं, हाई प्रेशर पे देखते हैं और एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे देखते हैं। तो तीनों के लिए हमारे अलग अलग यहाँ पे इक्वेशन मिलते हैं। वेरी लो प्रेशर पे हमारा जेड इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन RT, PV अपॉन RT, या इसको लिख सकते हो 1 माइनस स्मॉल a अपॉन VRT। स्मॉल a क्या आपका है, स्मॉल a आपका प्रेशर करेक्शन है। एट हाई प्रेशर पे जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका PV अपॉन RT, या इक्वल टू 1 प्लस PV अपॉन RT। एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे जेड इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन RT, इसको हम लोग देखेंगे 1। एक्सट्रीमली लो प्रेशर मीन्स जेड इक्वल टू PV अपॉन RT इक्वल टू 1, या PV इक्वल टू हो जाएगा nRT। वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर वन मोलर द गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फार्मूला ही है, जेड इक्वल टू PV अपॉन RT इक्वल टू 1 प्लस B इंटू 1 अपॉन V प्लस C इंटू 1 अपॉन V स्क्वायर प्लस D इंटू 1 अपॉन V क्यू प्लस E इंटू 1 अपॉन V के पावर 4। इस तरह से डॉट 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 हम लोग आगे तक बढ़ते जाएंगे। बी आपका सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट है, बी आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है B माइनस A अपॉन RT। सी आपका थर्ड वीरियल कोफिशिएंट है और इसकी वैल्यू होती है B स्क्वायर। एक गैस पे डिपेंडेंट है। इस तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं बॉयल्स टेम्परेचर को हम लोग दिखाते हैं TB से। बॉयल्स टेम्परेचर को TB मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। बॉयल टेम्परेचर मीन्स TB, B मीन्स बॉयल, T मीन्स टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस ओबे बॉयल्स लॉ, the temperature at which a real gas obeys Boyle's law, that is behaves an ideal gas in low pressure range, that is TB equal to A upon BR। ये आपका डायरेक्ट इक्वेशन लिखा गया है। ए आपका क्या है, आपका प्रेशर करेक्शन, बी आपका वॉल्यूम करेक्शन, आर आपका गैस कांस्टेंट, TB मतलब बॉयल टेम्परेचर। इसी तरह से इन्वर्जन टेम्परेचर हम लोग जिसको हम लोग दिखाते हैं TI से, आई मीन्स इन्वर्जन टेम्परेचर इक्वल टू 2 इंटू TB मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, TI इक्वल टू 2 इंटू 2B मीन्स द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस सो नो जूल थॉम्सन इफेक्ट इज कॉल्ड द इन्वर्जन टेम्परेचर TI इक्वल टू 2 इंटू TB इक्वल टू 2A अपॉन RB। इन जूल थॉम्सन इफेक्ट all gases except H2, in Joule-Thomson effect all gases except H2 and helium show cooling effect, while H2 and He, हाइड्रोजन एंड हीलियम show heating effect। मीन्स जब भी किसी गैस को एक्सपेंड किया जाता है तो उसका टेम्परेचर लो होता है और गैस कूलिंग की तरफ बढ़ती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ही ऐसे गैस हैं जिनको एक्सपेंड करने पे इनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जूल थॉम्सन इफेक्ट में जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये आपके एक्सेप्शन की तरह काम करते हैं। मीन्स जितने भी गैसेस को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के पश्चात उसका टेम्परेचर डिक्रीज करती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के एक्सपेंशन से उसका टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है, दैट इज
जूल थॉमसन इफेक्ट। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग दिखाते हैं टीसी से, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीसी, critical temperature. TC is the maximum temperature at which a gas can be liquefied. That is the temperature above which a liquid cannot exist. The temperature above which a liquid cannot exist. TC is equal to means critical temperature is equal to 8A upon 27 into RB. Most important topic, critical pressure, जिसको हम लोग दिखाते हैं PC से। PC is the minimum pressure. PC is the minimum pressure. PC is the your minimum pressure. PC is your minimum pressure required to cause liquefaction at the temperature TC. Means PC is equal to A upon 27 into B square. Critical volume जिसको हम लोग दिखाते हैं VC से। VC is the volume occupied by 1 mole of the gas at critical temperature and critical pressure. That is VC is equal to 3B. Compressibility factor under critical state of a gas, ZC is equal to PCVC upon RTC. Now substituting the value of the PCVC and TC, we get ZC, compressibility factor ZC is equal to 3 upon 8. Most important topic आपका है the law of the corresponding state. PR is equal to P upon PC, TR is equal to T upon TC, and VR is equal to VM upon VC. या PR प्लस 3 अपन VR स्क्वायर इंटू 3VR माइनस 1 इक्वल टू 8TR, या Z इक्वल टू P इंटू VM अपन RT, या इसको हम लोग PR PC इंटू VR VC अपन R TR इंटू TC, या PC VC अपन TC PR VR अपन TR, या 3PR VR अपन 8TR। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गैसेस स्टेट में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फार्मूले जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं, जिनमें रिलेशंस है, जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम को बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर का इसमें इंक्लूजन किया गया है और इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिए इसको आप लोग ज़रूर देखिए और इसको ध्यान समझिए। स्क्रीनशॉट लेते हुए इसको आप नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ और अवागाद्रो लॉ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।